Hello. Hello, hi, Assalamu alaikum, Shoaib bhai. Welcome, Sam. Hi. I'm calling from 92.7 Big FM. Are you guys ready? हाय, कैन यू हियर मी? How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good, thank you. कहाँ पे आप अभी? I'm in Pakistan and I'm in my city called Sialkot. It's not far from India. Max 25 kilometers. गुजरात से 25 किलोमीटर हुआ कि राजस्थान से? जम्मू कश्मीर वाली साइड. कुछ पन्ने जिंदगी के। देश भर में इस वक्त जो दो सबसे गर्मा गर्म विषय में चर्चा हो रही है, हम एक जिम्मेदार नागरिक की सोच को लेकर वोट दे और सही नेता चुने, और दूसरा क्रिकेट का बुखार। इस गर्मी में लोग अपने घर की कंफर्ट जोन को छोड़ के सिर्फ इन्हीं दो रीजंस के लिए खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। क्रिकेट एक ऐसा इंटरनेशनल गेम है जिसने पूरी दुनिया को जोड़ के एक वक्त पे एक जगह ले आने की क्षमता रखता है। जब भारत हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है तो माहौल इतना सीरियस हो जाता है कि लगता है जैसे दो भाई जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। कभी इन दोनों देशों के क्रिकेटर्स को ऑफ द फील्ड देखिए, शायद आप दोनों को पहचान भी ना पाए कि कौन इंडियन टीम से है और कौन पाकिस्तान की टीम से है, क्योंकि तब वो सिर्फ अच्छे दोस्त और अपनी दोस्ती को निभाते हैं। आज जो मेरे खास मेहमान हैं, वो है तो हमारी पड़ोसी मुल्क से, पर अब वो हमारे बन गए हैं। क्रिकेट में इनको ऑलराउंडर माना जाता है। Very well constructed innings from Shoaib Malik. He absorbed the pressure against the Indians. This is another good crisp strike that's gone for 4 more. अजीब बात तो ये है कि जब भी इंडिया के खिलाफ मैच हो तो इन्हें सबसे पहले जरूर बुलाया जाता है। Goes big, goes massive, goes all the way. Malik with a 6. Pakistan 90 for 5. इनके गुड लुक्स और क्रिकेट की जादूगरी के लिए ये मशहूर है। पाकिस्तान के सबसे पहले T20 कैप्टन और हैदराबाद के दामाद शोएब मलिक। वेलकम शोएब ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। Thank you. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आजकल रेस्ट हो रहा है तो घर में माँ के सामने टाइम गुजार रहे हैं। कभी कभी घर में भी रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप इतने मसरूफ रहते हैं कि घर में वक्त कम मिलता होगा आपको। कम मिलता है, बल्कि अच्छी बात ये थी कि सानिया जो थी वो भी लास्ट वीक यही थी, 10 डेज पहले। अच्छा। तो इवन शी स्टेड हियर फॉर लाइक अ वीक, तो वो बहुत अच्छा था। एक फैमिली जो थी इकट्ठा थी, बहुत एंजॉय भी किया। और सानिया को शॉपिंग बहुत पसंद है, तो वैसे भी मैंने देखा है इंडियन जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की चीजें पसंद आती हैं, और पाकिस्तानी जो है उनको इंडियन लोगों की चीजें पसंद आती हैं। एग्जैक्टली। आपको पता है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सालों पहले हम लोग पाकिस्तान गए हुए हैं। हम लोग कराची आए थे। वहाँ जाके मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं भारत में नहीं हूँ, बल्कि मुझे वहाँ के जो सड़कें, गाड़ियाँ, दुकानें, घर, फिर जो बसें हैं, सब जैसा लग रहा था कि मैं तो भारत के किसी शहर में घूम रही हूँ। बिल्कुल, अगर आप कराची देखेंगे तो वो ऐसे लगेगा मुंबई है। हाँ। और अगर आप लाहौर देखेंगे तो वो ऐसे लगेगा दिल्ली है। दिल्ली है। वो लगती नहीं। मैं भी इंडिया जाता हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो बचपन कैसे रहा? आपके जरिए हमारे सुनने वालों को पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी यादगार तस्वीरें मिलेंगी। बचपन बहुत अच्छा था। घर से स्कूल जाता था, लेकिन जो मेरी सिस्टर और जो मेरी मदर थी वो चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन जो मेरे फादर थे वो चाहते थे कि मैं ग्राउंड पे जाऊं और मैच खेलूं। अच्छा। तो मेरे बैग में जिस दिन मैं स्कूल जाता था, बुक्स की बजाय ट्रेनिंग शूज होते थे और किट होती थी कि आप जाओ मैच खेलो। और फिर जब वापस आता था तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, उनको पता चलता था, मेरी मदर को पता चलता था कि मार पड़ती थी। कभी खेल के, कभी मार खा के लेकिन स्टूडेंट में अच्छा होता था। हाँ। बस ये था कि मेरे फादर को चाहिए था कि मैं क्रिकेटर बनूं, मुझे नहीं चाहिए था। अच्छा, आपको नहीं था? आपको क्या बनना था? बचपन में तो आइडिया नहीं था क्या बनना है क्या नहीं बनना। आजकल के बच्चे जरूर बोलते हैं मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे पायलट बनना है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा सच था नहीं। ओके।
मुझे बस एक ही चीज का शौक था और वो था हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं पतंगबाजी, वो जो आप काइट उड़ाते हैं। हाँ जी। वो उसका मुझे बहुत शौक था। और मेरे जो फादर थे वो मुझे इस चीज का लालच देते थे कि मैं तुम्हें काइट्स लेके दूंगा अगर तुम प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस करता था, वो मुझे काइट्स लेके देते थे। तो इस तरह ये सिलसिला जो है वो आज यहाँ तक पहुँच गया। तो आप किस उम्र से आपने प्रैक्टिस शुरू की? वो एक होता है सॉफ्ट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, टेप टेनिस बॉल उसको बोलते हैं। हाँ जी। उससे मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। फिर 1996 में एक अंडर 15 वर्ल्ड कप के ट्रायल्स आए थे, जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था और जिसका फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, जिस टीम में मोहम्मद कैफ और सोडी ये सब लोग खेल रहे थे। तो हम लोग का फाइनल हुआ था लॉर्ड्स पे इंडिया के साथ 1996 में। तो वो मेरा फर्स्ट जो था वो टूर था। उससे फिर जो है मेरा क्रिकेट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम जो ट्रायल्स दिए थे अंडर 15 वर्ल्ड कप के, हार्ड बॉल से मैंने क्रिकेट खेलने शुरू किया। पहली बार आप मैदान पे उतरे और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स का सामना करना पड़ा आपको, और आपका पहला मैच जब आप खेल रहे थे ऑपोजिट टीम के साथ, तो नर्वस थे आप, डर लग रहा था, क्योंकि आप बहुत कम उम्र में आपने ये चीज चैलेंज को फेस किया? मेरा जो पाकिस्तान टीम से जो मेन टीम से डेब्यू था दैट वाज इन 1999 और वसीम अकरम जो थे वो कैप्टन थे। और मेरा फर्स्ट ओवर जो था वो अगेंस्ट ब्रायन लारा था। अरे बाप रे। तो उसमें ये था कि प्रेशर जरूर था, but the way वसीम अकरम सपोर्टेड मी, कि उन्होंने ये कहा कि देखो इसको ऐसे ही खेलो जैसे पाकिस्तान में जैसे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं या आप अपने लोकल क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको वैसे ही लेना, सेम बॉल है और सेम बैट है। सिर्फ ये है कि बेटर जो है वो बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस को जो है हाई रखना और बिलीव करना खुद की जो एबिलिटीज हैं। तो मैंने कोशिश की और जो था फिर उस मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई। इनफैक्ट जो फर्स्ट ओवर था वो मेडन ओवर था। ओह नाइस। अब जब आप पहला मैच खेल के जब आप वापस पाकिस्तान आए, तो आपके दोस्तों ने किस तरह से आपको वेलकम किया? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये था कि जब मेरी सिलेक्शन हुई थी टीम में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरे पास सेल फोन नहीं होता था। सेल फोन तब होता ही नहीं था। हाँ, तब तो पेजर वाले बहुत कम लोगों के पास होता था। हाँ, और एक ही टीवी चैनल था हम लोगों का, पीटीवी, जैसे आप लोगों का वो था डीडी, क्या उसे कहते हैं। हाँ, दूरदर्शन। तो उस पे ही न्यूज आई थी, मेरे घर वालों ने देखा तो मुझे पता चला, वरना मुझे नहीं पता था। वरना अब तो ये है कि आपकी सिलेक्शन होने वाली होती है तो आपको पहले सेल फोन पे कोई मीडिया वाला बता देता है या कोई सिलेक्टर बता देते हैं, कोई बता देता है जी यू आर इन द टीम। तो पहले तो ये था कि आपके घर वाले आपको बताते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आपने कहा था कि आपकी सिस्टर्स और आपकी मदर जो है उनको इतना पसंद नहीं था कि आप क्रिकेटर बने, बल्कि वो चाहते थे कि आप पढ़ाई कंप्लीट करें। उस वक्त फिर उन्हें तो बड़ी खुशी हुई होगी? उस वक्त उनको बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जब नहीं था तब उनको बड़ा दुख होता था, क्योंकि जिस तरह मुझे मार पड़ती थी। लेकिन ये है कि जब मैं पाकिस्तान खेला तो उनको बड़ी खुशी हुई। और जो अंडर 15 वर्ल्ड कप के ट्रायल्स थे वो मेरा सिस्टर, मेरी मदर और मेरे जो फादर थे, वो ये था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं फिर क्रिकेट शायद कभी नहीं खेलता था, क्योंकि वो फाइनल चीज थी। अब वो सिलेक्शन जो हुई थी मेरी अंडर 15 वर्ल्ड कप में, अगर वो नहीं होती तो फिर शायद आज मैं नहीं क्रिकेटर होता या नहीं इस जगह पे होता। मेरे ख्याल में मैं उसको टर्निंग पॉइंट बोलूँगा अपनी लाइफ का। मुझके बाद से बड़ी सपोर्ट मिली। हमारे देश में भी औरतों के लिए आज भी जो जगह है वो एक सेकेंडरी पोजीशन है। आपके देश में तो ये चीज़ औरतों को दबाया जाता है, तो आपके घर में आई एम श्योर आप जिस तरह से मुझसे ये बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी बहन को बहुत सपोर्ट मिला है आपके मदर से पढ़ाई की तरफ या फिर कुछ करने के लिए। बिल्कुल, मेरी जो है 3 सिस्टर्स हैं और तीनों मुझसे बड़ी हैं। सबकी शादियाँ हो गई हैं, बल्कि उनके आगे के बच्चे भी हैं। तो ये है कि मेरे फादर और मेरी जो मदर हैं उनको हमेशा से था कि मेरे बेटी और जो बेटे हैं वो उनको
पढ़ाई की तरफ से कभी कोई वो नहीं था, हमेशा से सपोर्ट मिली। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा ज्यादा इसलिए जानता हूँ बिकॉज आई गो टू इंडिया लॉट एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे दोनों कंट्रीज के कल्चर, जो लोग हैं, सब में उठा बैठा हूँ, देखा है मैंने। उसमें ये है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो है नेचर है लोगों की। कुछ लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि जो औरतें हैं उनको दबा के रखा जाए, कुछ में ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और कुछ जो है जो खुद करते हैं वो जो है वो उनकी ये सोच होती है कि जैसा अगर हमें घूमना है तो हमारी बीवियों को भी घूमना चाहिए, अगर हम कुछ मतलब टूर्स पे जा रहे हैं तो उनको भी वो करना चाहिए। तो ये है कि कोई फर्क नहीं है ज्यादा, दोनों मुल्क के जो लोग हैं स्पेशली मर्द हजरात, उनका जो है नेचर जो ऑलमोस्ट सेम है। इतनी खूबसूरत होती है आपके वहाँ के जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, इतनी खूबसूरत है, उनकी स्किन से लेके बाल से लेके आंखें सब वो इतनी खूबसूरत होती है। पर कल्चर में भी है कि हिजाब में रहना पड़ता है उनको, पर फिर भी आपके फिल्मों में जो हीरोइंस है जो बहुत ही खूबसूरत है, और कई बार हमारे फिल्मों से ज्यादा खूबसूरत हीरोइंस आपके फिल्मों में होती है, उनको किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है आपके वहाँ? खूबसूरती जो है नो डाउट वो है इस साइड पे ज्यादा, इसीलिए शायद हम लोग जो है ना कटरीना कैफ को कम पसंद करते हैं, करीना कैफ को ज्यादा पसंद करते हैं। करीना कैफ कहाँ हो गई? करीना कपूर करीना कपूर, सॉरी। अब शादी हो गई है ना, शादी नहीं हुई होती तो बिल्कुल सही वाले नाम निकलते। कटरीना कैफ को हमारे यहाँ इतना पसंद करते हैं, बट उस तरह नहीं करते जैसे करीना कपूर को करते हैं। अगर करीना कपूर का आप फेस कट देखें तो वो टोटली मतलब डिफरेंट है। ऐसे सब कॉन्टिनेंट की जो लड़की हैं, जो औरतें, उनका ऐसे नहीं। और जो कटरीना कैफ हैं उनको अगर उनका जो फेस कट है या जैसी वो लगती हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान में, तो इसीलिए शायद हम करीना कपूर को ज्यादा पसंद करते हैं हमारे जो लोग हैं। मैं खुद भी उनका ही फैन हूँ। हाँ, मैं समझ गई, इसीलिए उनका नाम लिया आपने। तो और कौन पसंद है आपको? अब जब हम इस मुद्दे पे डिस्कशन को लेके गए हैं तो अब बताएं आप। पहले मैं दूसरी बात का जवाब देता हूँ, फिर इस टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जरूर, वापस आइएगा। लड़के नहीं, मर्द हजरात हैं वो भी काफी खूबसूरत है यहाँ पे। और लेकिन मैंने इंडिया में भी देखा है कि इंडिया के भी जो लोग हैं कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। अब आपके मैं दूसरी बात का जवाब देता हूँ। ठीक है, पसंद हर इंसान की होती है, और हमारी कभी भी इस बात पे नहीं लड़ाई हुई मेरी और सानिया की कि अगर मैंने कहा है कि मुझे ये एक्ट्रेस अच्छी लगती है, या अगर वैसे भी हम लोग जा रहे हैं कोई लड़की अच्छी आ गई सामने तो मैं बोल देता हूँ कि कितनी अच्छी, कितनी प्यारी लग रही है। ये तो बड़ी अच्छी एंड सेम बात गोज़ फॉर हर कि अगर उसको कोई अगर खूबसूरत बंदा आ गया तो वो भी बोल देती है तो ठीक है, ऐसा चलता है। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और आपको वो मैं उन चीजों पे नहीं यकीन रखता कि ना बिलीव करता हूँ कि आपको घुटे रहना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आपको जरूर बोलना। तो अब हमारे देश के दामाद हैं, और हमारे कल्चर में हम अपने दामाद को बहुत प्यार और बेहद इज्जत से वेलकम करते हैं। जब आप हैदराबाद आते हैं ससुराल में, कितने फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं आप? ये लास्ट मेरा एक ऐसा टूर है जिसमें आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया मैं नहीं आया। थोड़ी क्रिकेट की कमिटमेंट ज्यादा थी, फिर से यहाँ पे काम थे, तो इसलिए। लेकिन अगर इस टूर से पहले जो था मैं काफी हैदराबाद आता था, और अभी भी मेरा प्लान है क्योंकि सानिया वहाँ नहीं है, तो जैसे ही whenever she comes back from her tours, तो फिर उसके बाद मैं जाऊंगा हैदराबाद। और जब हैदराबाद जाता हूँ तो जो सानिया के दोस्त हैं, जो लोग हैं, जो मेरे इन-लॉज हैं, वहाँ से बड़ी खातिर तवाज़ा होती है। और आपको खूब खिलाया जाता होगा। हैदराबादी खाना तो बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। लेकिन मुझे वहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है कि एक तो स्पाइसी खाना खाते हैं और थोड़ा सा वो खट्टा खाना खाते हैं। खट्टा मतलब क्या से कहते हैं, मुझे वैसा खाना जो है पसंद नहीं आता। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा यूज टू हो गया हूँ, लेकिन मिर्ची वाला खाना नहीं खाया जाता। तो मेरे लिए जो है वो ऐसा खाना बनता है जिसमें मिर्ची कम हो। ये नहीं पूछूंगी कि किस तरह आप सानिया से मिले, बल्कि मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने उनको प्रपोज कैसे किया? प्रपोज अब मैं उसको काफी दफा इसका जवाब
हूँ। प्रपोज ऐसा नहीं था, बस ये था कि थोड़ी हमारे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी थी। जरूर हम लोग एक दूसरे को जो था वो पसंद करते थे, बल्कि करते हैं। लेकिन उसमें ये था कि बस चीजें होती गई, और जब हम लोग स्टार्टिंग पे ही मिले थे तो आई टोल्ड हर कि वी आर स्टार्टिंग दिस रिलेशनशिप जस्ट टू गेट मैरिड, राइट, देयर इज नथिंग एल्स। उसमें ये था कि शी अंडरस्टूड, और फिर हमारी जो आगे बढ़ा रिलेशनशिप वो इसी उस पे बढ़ा था। फिर हमारे जब पेरेंट्स मिले आपस में, तो उससे तो ये था कि उनको ऑलरेडी पता था कि दे लाइक ईच अदर, उनको समझ आ गई और ये हो गया। मतलब ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं थी जिसमें इंसान मैं आपको ये बता सकूं या लोगों को ये बता सकूं। सवाल क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझसे और सोनू जी से ये सवाल इतनी बार की जाती है कि हम खुद भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। अब मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम किसने पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया था। अब मेरे जो दिमाग में आया मैंने बोल दिया। अब हम कितना भी ये कहे कि हम भाईचारा पसंद करते हैं, फिर भी जब बात पाकिस्तान और भारत की आती है तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। तो जब आप दोनों ने इतना बड़ा एक डिसीजन लिया तो कोई डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? डिफिकल्टीज काफी थी, बट ये था कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि जैसे दो आम लोगों की शादी होती है, ये वो है। अब इंडिया पाकिस्तान आना या दो सेलिब्रिटीज आना, इंडिया पाकिस्तान से उनकी शादी होना, फिर इतना सब कुछ होना, मीडिया की हाइप, ये वो, ये कभी भी वो माइंड में नहीं था। सिर्फ एक ही चीज थी कि दो लोग जैसे पसंद करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ये सिर्फ वैसे था। ये कि बहुत प्यार मिला। मैं जब इंडिया में था वहाँ के लोगों से, और जब सानिया पाकिस्तान आई यहाँ के लोगों से। इंडिया पाकिस्तान की बात जरूर आती है। मेरे ख्याल में मैंने ये देखा है कि इंडिया के जो लोग हैं उनके बहुत सारे रिलेटिव पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव इंडिया में हैं, एंड दे टॉक टू ईच अदर एवरी डे। ट्रैवल करते हैं एक दूसरे के मुल्क में, बिजनेस करते हैं, काफी सारे लोग मैंने देखे हैं आपस में। तो बस एक चीज की हमेशा से दिल में है कि ये जो वीजाज हैं और ये इजी हो जाए हर एक के लिए। जो भी जेन्युइन लोग हैं उनको मेरे ख्याल में इजी वीजाज मिलने चाहिए और फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना चाहिए। या कुछ लोगों के वजह से जो आम जनता है उनको सफर करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। और अगर कोई गलत है, कोई भी गलत इंसान है, वो चाहे पाकिस्तान से है चाहे इंडिया से है, तो उसको जरूर एक्सपोज करना चाहिए दोनों मुल्कों के सामने। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि लोगों के लिए डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाए और उस चीज को जो है वो छुपाया जाए। मुझे याद है एक वक्त था जब आप लोगों की शादी के चर्चे सब हर जगह हो रही थी, तो यहाँ तक कि एक फिल्म से बड़ा कंपैरिजन हुआ था, वीर ज़ारा। लेकिन वीर ज़ारा में लड़का भी था, वो शायद इंडिया का था। हाँ। बस सिर्फ कैरेक्टर्स थोड़े इधर उधर हो गए थे। मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों हम इन चीजों में लगे रहते हैं, क्योंकि उसको नीचे दिखाया जाए या उसको ऊपर दिखाया जाए। I don't know। शादी जैसे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है, तो एक लड़की अपना घर छोड़ के अपने शौहर के घर जाती है, पर यहाँ बात क्योंकि पाकिस्तान की थी तो आप लोगों ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आप लोग कहीं और रहेंगे? नहीं, ये नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन हम लोगों ने पहले से had this thing in our mind कि हम लोग दुबई में रहेंगे। वैसे भी दुबई जो है वो इंडिया से बहुत क्लोज है, पाकिस्तान से बहुत क्लोज है, और मुझे वैसे भी दुबई बहुत पसंद है। सानिया एक बेहद मशहूर और कामयाब खिलाड़ी है, सिमिलरली आप भी बहुत बिजी रहते हैं, तो जब दो इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फेमस लोग एक बंधन में बनते हैं, तो किस तरह से आप लोग दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त मिलता है? I know it's a very tough life for both of us। स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं तो उसमें आपके ज्यादा जो टाइम होता है वो दुख वाले गुजरता है, कम जो है वो खुशी वाला मिलता है। और स्पेशली जब आप टीम गेम खेलते हैं तो उसमें यू नीड योर लाइफ पार्टनर टू बी अराउंड यू। ये है कि मुश्किल जरूर होती है, बट एंड ऑफ द डे हमें पता है कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो हमें पहले से भी ये चीज थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चीज कि मैं सानिया ने बोला कि मैं इतना खेलती हूँ एक साल में,
और ऑलमोस्ट 9 to 10 months बनते हैं जहाँ पे वो खेलती हैं. शी ट्रैवल्स टू डिफरेंट कंट्रीज और उसमें ये है कि मेरा भी जो है थोड़ा सा वो होता है, लेकिन जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर उसके पास सानिया के पास टाइम है तो वो आ जाए जहाँ मर्जी मैं खेल रहा हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं चला जाऊँ. तो ये है कि कितनी देर और खेलने में मैंने उसमें तो फिर हमारे जिस दिन छोड़ेंगे खेलना उसके बाद तो एक साथ में ही रहना. राइट. पर आप दोनों जिस फील्ड में हैं वहाँ कंट्रोवर्सीज, अफेयर्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है शौहरत के साथ एक पैकेज डील में आती है, तो किस तरह से दोनों आप लोग इस मामले को संभालते हैं? कभी अनबन हुई है आप लोगों के बीच? नहीं, ऐसी कभी अनबन नहीं हुई, क्योंकि जिससे आप शादी करते हैं मेरे ख्याल में शादी एक ऐसी चीज है कि जब आप जिससे शादी करें फिर आप उससे ब्लाइंड जो है ट्रस्ट करें, और कोई भी रिलेशनशिप जो है उसकी मेन वजह ही वो होती है, वो ट्रस्ट होता है. और जिस शादी में दो लोग साथ में नहीं रहते हो उसमें तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है. जैसे ही हम लोगों की शादी है उसमें काफी सारे लोग अच्छी बातें भी उसको भी करते होंगे, मुझे भी करते होंगे, काफी लोग बुरी बातें भी करते होंगे. लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे अगर कोई अच्छी बात हो या जो कोई बुरी बात हो या कोई आप में इख्तलाफ हो गया है या कोई चीज है, तो वो जो एक हस्बैंड एंड वाइफ दो लोग साथ में बैठ के उसको हल कर सकते हैं, वो कोई तीसरा आदमी नहीं कर सकता. बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है जो कि वो ही दो लोग जो है उसको सुलझा सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं. कई बार ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि जब दो लोग दो प्यार करने वाले थोड़े एक वक्त के बाद मिलते हैं तो प्यार और बढ़ता है, नए तरीके से आप नई नई चीजें करते हैं. तो आप दोनों में रोमांटिक ज्यादा कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये आप सानिया से पूछते तो ज्यादा मजा आता है. वैसे उनसे बातचीत होगी तो उनसे तो जरूर पूछूंगी. हाँ, हम दोनों में वैसे ज्यादा रोमांटिक नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप ये क्वेश्चन कभी आपको मौका मिले या कभी आप मिले तो आप सानिया से जरूर पूछिएगा, क्योंकि वो भी सेम जवाब देते हैं. अच्छा, आपके खेल में कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस वक्त आप कैसे अपने इमोशन से जूझते हैं? और ऐसा भी होता है कि उस वक्त आपको सबसे ज़रूरत जिस इंसान की है, आपकी वाइफ की सपोर्ट की, शायद वो आपके साइड में ना हो, तो आप कैसे मैनेज करते हैं फिर? कोई टीम स्पोर्ट खेलते हैं आप, तो इसमें अप्स एंड डाउन और देख लिए होते हैं, मैंने बहुत देख ली. इट हर्ट्स यू एंड यू नीड योर लाइफ पार्टनर टू बी अराउंड यू, बट ये है कि एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसकी अपनी कमिटमेंट्स हैं. और जितना मुझे क्रिकेट पसंद है इतना ही सानिया को टेनिस पसंद है, और मेरे ख्याल में ये चीजें तो दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए कि उसको आपके पास होना चाहिए. शी इज प्लेइंग, ठीक है, उसकी खुद की है, और जब वो अच्छा करती है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. कभी मतलब ये चीज नहीं आई अच्छा चलो सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको आ जाना चाहिए था, ये है वो है. आई थिंक हम लोग बच्चे नहीं है, ना मैं बच्चा हूँ ना वो बच्ची है, तो हमें ये चीजें जो है उसको समझना चाहिए और स्ट्रांग रहना चाहिए. लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता, कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है कि जो खुश है. दुनिया का इवन रिचेस्ट पर्सन भी जो है या कोई भी वो हर चीज नहीं खरीद सकता दुनिया में. कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो पैसों के बगैर भी मिलती हैं, और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो इंसान परफेक्ट है. फ्लेक्सिबल होना चाहिए थोड़ा. जरूर जरूर, ये तो है. जैसे आईपीएल का सीजन चल रहा है, बड़ा ही हमको दुख होता है जब हम पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं देखते हैं. कब इस चीज का कोई हल निकलेगा? मेरा हमेशा से एक ही वो राय, देखिए इसमें खाली क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई थिंक ये खाली इनके डिसीजन नहीं है, ये आई थिंक गवर्नमेंट के हैं. कुछ लोग शायद यहाँ से या वहाँ से, मुझे ये लगता है कि उनको थोड़ा कोई डर हो है. एक चीज की मुझे अभी तक नहीं समझ आती कि कोचेस जो हैं वो पाकिस्तान टीम के चले जाते हैं, अंपायर्स चले जाते हैं, कमेंटेटर्स चले जाते हैं, बट प्लेयर्स नहीं जा सकते. इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडियन टीम, अभी कबड्डी के मैचेस हुए, इंडिया की टीम आई हुई थी, पाकिस्तान की वहाँ जाती है. लेकिन ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो नहीं जाके आईपीएल खेल सकते. तो ये चीज सोच में जरूर आती है. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जो दो लोगों को साथ मिलाती है, और अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलेंगे तो अच्छा है. और वैसे भी
जैसे इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स से ज़्यादा उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी इज्जत होती है। और ऐसे ही हम लोग भी अगर इंडिया में जाते हैं टूर पे तो हमें द अमाउंट ऑफ लव और वो जो जैसे होटल्स में लॉबी में से लोग नहीं जाते जिससे से एक झलक देख लें। तो ये आई एम श्योर के इंडियन भी सारे लोग यही चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी नहीं है आईपीएल में, लेकिन आप किसी भी घर में जाके देखेंगे तो लोगों ने सिर्फ आईपीएल के मैचेस लगाए होंगे और यहाँ पे जो कैफेज हैं उसमें भी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, इवन दो पाकिस्तानी प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग। आप अब एक उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं क्रिकेट पे आपके कंट्री में जहां आप लोग सब मिल के, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, सब मिल के इस चीज़ के लिए एक साथ एकजुट होके कुछ एक स्टेप ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं और मेरे ख्याल में ये सबसे पहली चीज़ जो है ये क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए। जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनको ये जरूर सोचना चाहिए। और आई एम श्योर के न्यूज़पेपर्स में भी आया है, टीवी शोज में भी बता रहे थे कि दैट ही ट्राइंग हिज बेस्ट। तीसरा मेरे ख्याल में इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं। हाँ जी। और इलेक्शंस के बाद ही मुझे लगता है कि इस चीज़ में डेवलपमेंट जरूर आएगी और दोनों मुल्कों के लोग चीज़ जरूर करते हैं। फिर छोटी सी चीज़ होती है, फिर डिफरेंसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, फिर उन डिफरेंसेस को कम करते 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 फिर एक साल निकल जाता है और उसमें जो है वो लोग जो है वो सफर करते हैं। मैं हूँ शोएब मलिक, पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। बहुत मजा आया और इस शो की जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है, आप अपनी लाइफ जो गुजर गई होती है या जो चल रही है या जो चलेगी अब वो डिस्कस करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई इस शो में बात करके। आई वुड लव टू कम अगेन। कुछ पन्ने जिंदगी के। आप मुझे ये बताएं, आपको पुराने गाने पसंद है? अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ अकेला हूँ तो फिर मैं पुराने गाने उनको प्रेफरेंस देता हूँ, तो मजा आता है सुनने में। और अगर दोस्तों के साथ हूँ फिर मतलब जो है नए गाने, मतलब मूडी हूँ थोड़ा सा, लेकिन गाने हर टाइप के पसंद है। अच्छा, हमारी हिंदी फिल्मों का कोई पुराना गाना आप बताएं तो हम वो प्ले कर पाएंगे आपके लिए। मुझे गाना बहुत पसंद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। अमिताभ बच्चन उनका गाना है, वो काफी पुराना है। उनके तो अनगिनत गाने हैं। और मुझे एक आपके हस्बैंड ने गाया हुआ गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कौन सा वाला? और शाहरुख खान उनकी मूवी का है कल हो ना हो। अभी अवार्ड, हाँ कल हो ना हो का गाना है जो टाइटल ट्रैक है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने हस्बैंड को भी कहूंगी ये बात, उनको भी अच्छा लगेगा सुन के। उनको जरूर बोलिएगा और उनको बोलें कि जरा ज्यादा आप स्क्रीन पे आया करें, बहुत कम आ रहे हैं गाने भी लग रहा है आजकल कम जा रहे हैं। वो आजकल म्यूजिक डायरेक्शन में थोड़े ज्यादा बिजी रहते हैं। जैसे उनको बोले जो उनको आवाज अल्लाह ताला ने दी है उस आवाज को जाया नहीं करेंगे। जरूर गाने भी गाते रहे। मैं जरूर बताऊंगी। आपको गाने का शौक है? मुझे वो बिल्कुल नहीं आता, मुझे खाली सुनना पसंद है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा शोएब, थैंक यू सो मच। बातचीत ओवर द फोन कर रहे, इतने दूर से दो अलग मुल्कों से हम लोग बात कर रहे, पर एक जो कनेक्शन था वो बहुत प्यारा सा था। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू शोएब, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू, you too, bye-bye। कुछ पन्ने जिंदगी के। म्यूजिक मेरी जिंदगी के पन्नों में एक बहुत खास मायने रखता है। मई के पूरे महीने मैं आपसे मिलवाऊंगी कुछ अपकमिंग नए टैलेंटेड वॉइसेस से, तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग FM, क्योंकि गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।